Next, we have question number 5. Question number 5 says, check whether 6 raised power n can end with digit 0 for any natural number n. नेचुरल नंबर n जो है वो कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स n कैन बी एनीथिंग. 6 रेज पावर n, यहाँ पे n में कुछ भी ले सकता हूँ, से 1000. मुझे चेक करना है कि जो ये 6 रेज पावर n है ये एंड कर लेगा 0 पे या नहीं. अगर मान लो कोई नंबर जो है वो 0 पे एंड कर लेता है, फॉर एग्जांपल इट इज 100, ये 0 पे एंड कर लेता है. 0 पे एंड करने का मतलब क्या है कि 10 जो है उससे इसको डिवाइड होगा, मीन्स 10 जो है वो इसका फैक्टर होगा. कोई भी नंबर आप ले लो, 2350, लास्ट में 0 है तो जरूरी 10 से इसको डिवाइड होगा, 10 इसका फैक्टर होगा. इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकता हूँ, 2350 को अगर मैं लिखूं 2 into 5 तो इस 2 से भी इसको डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा. दैट मीन्स अगर 2 और 5 जो है इसके फैक्टर्स होंगे तभी जाके 0 पे एंड होगा. इन सिंपलर वर्ड्स अगर मैं कहूँ, कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता होगा, 2 और 5 जो है वो उसके फैक्टर्स होंगे. सो नेसेसरी कंडीशन क्या है, 2 और 5 का फैक्टर होना. अगर 2 और 5 उसके फैक्टर्स होंगे तो वो 0 पे एंड होगा. अब ये कह रहा है कि 6 रेज़ पावर n को आप चेक कर लो कि ये 0 पे एंड होगा या नहीं होगा. हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ ये 0 पे एंड होगा, मगर कब, अगर 2 और 5 इसके फैक्टर्स होंगे. 2 और 5 फैक्टर्स होंगे तो 6 रेज़ पावर n 0 पे एंड होगा. अब मैं लेता हूं 6 रेज़ पावर n, मान लो मैं लेता हूं 6 रेज़ पावर 2. 6 रेज़ पावर 2 को मैं कैसे लिखता हूं, 6 into 6. 6 रेज़ पावर 3 को मैं कैसे लिखता हूं, 6 into 6 into 6. दैट मीन्स सारे 6 इन्वॉल्व है. इस नंबर का क्या असर पड़ता है कि 6 इतने टाइम्स इन्वॉल्व है. यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 3. इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 3. तो सिर्फ 2 और 3 जो है वो इसमें मल्टीपल आएंगे, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे. सो कोई भी नंबर आप ले लो, उसमें जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 2 और 3 का होगा, प्राइम्स का होगा. 2 और 3 प्राइम्स का प्रोडक्ट होगा. मीनस 6 जो है उसमें सिर्फ 3 और 2 इन्वॉल्व होता है. अब आप 6 कितने भी ले लो, आप 1000 ले लो, 2000 ले लो, 10,000 ले लो, हमेशा 2 और 3 जो है वो इसके प्रोडक्ट में आएगा. इसमें कहीं पे 5 आता है, नो. सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 5. सो 5 इज नॉट इट फैक्टर. 5 इसका फैक्टर नहीं है. तो हमने पहले ही कहा कि जो 5 है वो उसमें जरूरी होना चाहिए, क्योंकि 10 से जब डिवाइड होगा तभी जाके वो 0 पे एंड होगा. 10 को हमने कहा कि प्राइम में अगर हम लिखेंगे तो 2 into 5 आता है. 2 इसमें है लेकिन 5 नहीं है. Hence 6 raised power n cannot end with digit 0. इसी को हम कैसे लिखेंगे, let me draw it. पहले मैं लिखता हूँ, for any number to end with 0, 10 should be its factor. That means किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए 10 उसका फैक्टर जरूरी होना चाहिए. That is 2 into 5, or we can say 10 is equal to 2 into 5 in terms of prime factors. Therefore, or it should be divisible by 2 and 5. And मतलब includes both. 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए. अगर हम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised power n is 2 into 3 raised power n, जिसमें 5 नहीं है, which does not involve 5. Hence 6 raised power n does not end with digit 0 for any value of natural value of n belongs to n. So this is question number 5. एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें. कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, आई विल रिप्लाई. और उसके साथ साथ अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट.